एक बार एक हिरन पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। उसको बहुत ज़ोरों की प्यास लगी हुई थी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी की तलाश कर रहा था। तभी उसको दूर एक नदी दिखती है और वो नदी की तरफ चल पड़ता है। और जैसे ही वो नदी उससे थोड़ी ही दूर पे रह जाती है, तभी उसकी नज़र अपनी बाईं तरफ पड़ती है। तो उधर वो देखता है कि एक शिकारी तीर कमान के साथ उस पे निशाना लगाए हुए खड़ा हुआ है। तभी वो वहाँ से भागने लगता है और अपनी बाईं तरफ मुड़ता है तो देखता है कि उधर से एक शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो कि शेर भी उसी के ऊपर निशाना लगाए हुआ था। तभी वो अपने पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है और देखता है कि पीछे से जंगल में आग लगी हुई है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते आ रही है। और सामने से एक गहरी लंबी नदी थी जिसको कि वो पार नहीं कर सकता था। वो चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था। तभी उसको याद आता है कि वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आया था। तो वो नदी की तरफ बढ़ता है और पानी पीने के लिए नदी में अपना सर झुकाता है। और जैसे ही वह नदी में अपना सर झुकाता है पानी पीने के लिए, तभी आकाश में एकदम काले घने बादल आ जाते हैं और आसमान से बारिश होने लगती है। और बारिश होने की वजह से जंगल में लगी हुई आग बुझ जाती है और बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूक के शेर को लग जाता है और शेर शिकारी के पीछे हो लेता है और हिरन आराम से पानी पीता है और वापस अपने घर को जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हिरन 2 मिनट पहले इतनी सारी परेशानियों से घिरा हुआ था, अभी उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। और हमारी ज़िंदगी भी तो इसी तरह से है, जहाँ पे कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। हमारे साथ सबसे अच्छी चीज़ यही है हम इंसानों के साथ, कि जो ये वक्त है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो हमें खुश होना चाहिए कि ये बुरा वक्त एक दिन चला जाएगा। और अगर हमारा अच्छा वक्त चल रहा है तो हमें अपने बुरे वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए, कि जिससे हमारे ऊपर अगर कभी बुरा वक्त आए तो फिर हम इतने तैयार रहें, इतना अपने आप को मजबूत किए रहें, इतने अपने इनकम के सोर्स बनाए रहें और इतना सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करके रखे रहें कि बुरा वक्त आए और टल जाए, हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर कभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो फिर हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हम जिस काम को कर रहे हैं हमें ईमानदारी के साथ वही काम करना चाहिए। अगर आज हिरन घबरा के इधर उधर भागा होता तो शायद वो उसकी ज़िंदगी बच नहीं पाती, वो मारा जाता, या तो उसको शिकारी मारता, या तो शेर खा जाता, या फिर जंगल की आग में वो जल जाता, या फिर नदी में वो बह जाता। लेकिन उसने धैर्य रखा और धैर्य और समझदारी से अपने काम को करता रहा, जिसकी वजह से उस पे आई हुई सारी मुसीबतें टल गई और उसकी ज़िंदगी बच गई। हम इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी हमारे ऊपर कुछ मुश्किल वक्त आता है तो हम घबरा जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन उस टाइम पे धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी अपना धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो वक्त चल रहा है वो एक दिन ज़रूर बीतेगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। सो हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रिया राज ब्लॉग के इस नए सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि काम करने के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। काम तो ज़िंदगी भर ख़त्म होने वाला नहीं है। और ऐसा रहता है कि कुछ भी होता है तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन काम नहीं छोड़ते, काम तो करते ही रहते हैं। और तबीयत ख़राब होने की वजह से पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, तो फिर मैंने अभी फिर से शुरू किया है। और ये मेरे हिस्ट्री के तीनों नोट्स हैं, एशियन, मिडवल एंड मॉडर्न। ये मेरे दूसरे नोट्स हैं, इसको मैंने परचेज़ किया हुआ है। और मैंने नोट्स बनाया था वो मेरे घर पे रह गया, लेकिन ये नोट्स भी बहुत अच्छे हैं और एकदम बुक जैसे हैं। इससे भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो अभी मैं इसी से पढ़ रही हूँ और इसी से अभी पढ़ूँगी पूरा एग्ज़ाम तक। और कई सारे बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक एक चीज़ को ही आप कई बार पढ़ लो, तो फिर मैं वही कर रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।